जब तक आंटी और अंकल वहाँ पे है ना, उनको बहुत ज़्यादा खतरा है उन लोगों से। तो इस वजह से इस तरह वो कहती थी ना कि मुझे प्रेशराइज किया जा रहा है कि मैं वीडियो ना बनाऊं। उल्टा वो अपने पेरेंट्स को करती हैं, अपनी वालिदा को करती हैं। और अगर उनकी गुफ्तगू मैं आपको बताऊं कि वो किस तरह से अपनी माँ को मुखातिब करती हैं और किन लफ्ज़ों में अपनी माँ से बात करती हैं, तो आप लोग हैरान रह जाएंगे। जो आप लोग तस्वीरें पढ़ते हैं ना यहाँ उनके सलमा के सपोर्टर्स कि सलमा ये है तो सलमा वो है, तो सलमा की ये तरबियत है, सलमा ने अपनी बच्चियों की ये की है, तो सलमा का घर है ऐसा तो वैसे, तो वो सब कुछ उलट हो जाएगा आप लोगों की नज़रों में। तो आंटी और अंकल जस्ट उन्होंने मुझे यही कहा था कि हम एक बार पाकिस्तान चले जाएं, फिर उसके बाद आपने जो बताना होगा, जो करना होगा आप कर लेना। तो इसलिए मैं सिर्फ उसका ही इंतज़ार कर रही हूँ। और मैंने वो दावत वाली में भी बहुत से ऐसे जो है ना, मैंने उनके साथ वीडियो बनाई थी जब वो आई थी दावत उधर खाना बनाकर मस्जिद नबी, तो मैंने बहुत सारी क्लिप्स जो है ना ऐसे नहीं लगाए थे। तो वो भी सिर्फ इसी वजह से कि उनके घर में जो है ना लड़ाई ना हो या कोई उनको टॉर्चर ना किया जाए अंकल और आंटी, क्योंकि वो दोनों बूढ़े हैं और उनके पास और कोई ठिकाना भी नहीं। बता दूं ना कि क्या होता है जब इनकी आपस में ऐसी बात हो जाती है, क्योंकि मैंने जब असगर से कहा कि आप सबा के साथ क्यों कांटेक्ट में है, कि वो बंदी जिसने आपको इतनी गालियां निकाली और आपको इतना उसने जो है ना बीवी के सामने भी बदनाम किया, इवन के आपकी बीवी 2 बार आपको सबा की वजह से छोड़ के गई, यानी कि उसका उठना बैठना ओढ़ना बिछोना सिर्फ सबा था। और सबा बिल्कुल ऐसे थी जैसे उसकी माँ होती है और हुक्म मानना लाजिम होता है सबा का। तो अब आप जिसको कहते थे कि सबा अगर मेरी और सलमा की ज़िंदगी से नहीं जाएगी तो मैं सलमा के साथ सुलह नहीं कर सकता, तो अब वही सबा उसके साथ ही पैनल पे बैठ के आप लोग मरियम को और मुझे बदनाम कर रहे हैं, सितारा को बदनाम कर रहे हैं। तो वो ये सब कैसे हो गया? तो जब सबा इनको ब्लैकमेल करने पे आई उस वक्त तो दे दिया साथ सबा ने इनका कि सबा के पास प्लानिंग है बहुत, इस वजह से हम सबा के साथ हैं, सबा का दिमाग बहुत चलता है। तो सबा का दिमाग सिर्फ कॉल रिकॉर्डिंग की हद तक चलता है, सबा के पास और कुछ भी नहीं है। तो उसने मरियम से बात की, कॉल रिकॉर्ड कर ली, उसने उससे बात की, क्या नाम है, नजमा से, और कॉल रिकॉर्ड कर ली। उसने इजाज को धमकियां दी, भड़काया और उसका माइंड वॉश किया, ब्रेन वॉश किया और उसको कहा कि तुमने ये बातें बोलनी है और ये मैसेज रिकॉर्ड करके दो। तो वहाँ पे सबा का दिमाग चला। उसके बाद उसने नैना को इतना मैनिपुलेट किया, उसने नैना को इतना उसने कहा कि तुमने ये बातें इस तरह जाके बोलनी है, और वहाँ पर उसका बहुत दिमाग चला। तो वहाँ पर असगर की जो है ना वो माइंडसेट जो था उसका था कि डिफेम करना मैंने सितारा को, तो 10 हाथ आगे सबा निकली उसको डिफेम करने। उसने ऐसे बंदे क्रिएट किए, ये सच की आवाज़ चैनल सबा ने क्रिएट किया, आयशा भी मुझे यही लगता है कि उसी ने उसको क्रिएट किया है, क्योंकि सबूत सिवाय सबा के और मेरे अलावा किसी के पास नहीं थे। क्योंकि सबा जो थी सलमा की साइड पे थी और मैं असगर की साइड पे थी, और मुझे जो बातें सलमा को भी नहीं पता थी वो बातें मुझे भी पता थी, और जो वो बातें सबा को भी नहीं पता थी। लेकिन जो बातें इन लोगों को पता थी सलमा और सबा को, वो बातें मुझे पता ही लाजमी, यानी कि ये टोटल A to Z हर चीज़ का पता था। लेकिन अंदर जब कहानी कुछ खुली मुझे ये पता चला कि ये तो ब्लैकमेलिंग वाला केस है, ये कहानी कुछ और ही है। तो फिर जो है मैंने जो है ना सोचा कि ये तो सलमा और ये सब कुछ कोई और ही गेम है। तो